हरियाणा में आम तौर पर 1987 के चुनाव को कई मौकों पर याद किया जाता है। राजनेता भी हरियाणा में हुए 1987 के ऐतिहासिक चुनाव का जिक्र अक्सर करते हैं। पुराने लोकदली और इनेलो के नेता भी चटकारे लेकर 1987 के चुनाव की कहानी बतियाते हैं। 1987 का चुनाव वास्तव में ऐतिहासिक था। इस चुनाव में कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई थी। लोकदल और उनके सहयोगियों को 85 सीटों पर जीत मिली थी, पर कांग्रेस का इससे भी बुरा प्रदर्शन साल 1977 के चुनाव में रहा। 1977 में कांग्रेस को महज 3 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे ही नहीं थे। उस चुनाव में 38 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। न तो इससे पहले और न ही इसके बाद के कभी चुनावों में कांग्रेस का ऐसा खराब प्रदर्शन रहा। हरियाणा की सियासत में कांग्रेस के लिए 1970 और 1987 के 2 विधानसभा चुनाव ऐसे रहे जब कांग्रेस दहाई के आंकड़ों को न छू सकी। आज उन्हीं 2 चुनावों पर आधारित हमारी यह खास रिपोर्ट। 1970 के विधानसभा चुनाव में इमरजेंसी के बाद ऐसा हुआ। चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। चौधरी बंसीलाल इमरजेंसी और नसबंदी के बड़े किरदारों में से एक थे। ऐसे में चौधरी बंसीलाल ने उस चुनाव से दूरी बना ली थी। कांग्रेस ने 90 में से 83 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। जींद, तोशाम, भट्टू, हिसार, फतेहाबाद, आदमपुर से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा। कांग्रेस को केवल 3 सीटों पर जीत मिली। नरवाना से शमशेर सिंह सुरजेवाला जीत गए। छछरौली से कन्हैया लाल और उचाना से बीरेंद्र सिंह भी जीत गए। खास पहलू यह है कि सीटिंग चीफ मिनिस्टर बनारसी दास गुप्ता भिवानी से चुनाव हार गए। इससे पहले 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी बंसीलाल ने चुनाव ही नहीं लड़ा, तो उनके बेटे सुरेंद्र सिंह आजाद उम्मीदवार के रूप में तोशाम से जीत गए। 1970 के चुनाव में चरखी दादरी में कांग्रेस 7वें स्थान पर खिसक गई। नीलाखेड़ी, गुहला चिक्का, पाई, साल्हावास, बड़ौदा, कैलाना, जुलाना, पटौदी और भाडड़ा एलनाबाद में चौथे, तो बरवाला, हांसी, घिराए और महम में 5वें स्थान पर कांग्रेस रही। कांग्रेस के कुल 38 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। इसके बाद 10 साल बाद 1987 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1987 के चुनाव में लोकदल को 69 में से 60 और उनकी सहयोगी भाजपा को 20 में से 16 सीटों पर जीत मिली। सीपीएम और सीपीआई को एक जगह जीत मिली, तो 7 आजाद विधायक चुनकर आए। लोकदल और चौधरी देवीलाल की उस आंधी में भी कांग्रेस के 5 नेता जीत दर्ज कर गए। छछरौली से मोहम्मद असलम खान, पानीपत से बलबीर पाल शाह, मेवला महाराजपुर से महेंद्र प्रताप, तावड़ू से तैयब हुसैन कांग्रेस से विधायक बने। आदमपुर से खुद भजनलाल ने चुनाव नहीं लड़ा। पत्नी जसमा देवी को आदमपुर से चुनाव लड़वाया और उनकी पत्नी विधायक बनने में सफल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।